अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब एक फंक्शन है जो पॉजिटिव है ए से बी के लिए, ठीक है। तो अगर एक कोई फंक्शन पॉजिटिव है, देखो मैं ऐसा आपको आपको ग्राफ से बता रहा हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये ग्राफ है, देखो वो दिख रहा है ग्राफ पॉजिटिव। अगर ग्राफ पॉजिटिव है और हम अगर इंटीग्रेट करें x इक्वल टू ए से बी तक के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि आपको पता है एरिया फाइंड करें नेगेटिव कब आता है? जब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनता है। यहाँ पे तो ग्राफ के नीचे बन, एक्स एक्स के नीचे बन ही नहीं सकता, क्योंकि वाई हमेशा क्या है? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? बोलो बच्चों, समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसका एरिया उस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच के में ढूंढेंगे, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इक्वल टू जीरो क्यों लिखा गया है? कि मान लो अगर वाई जीरो है, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, तो एरिया जीरो ही आएगा ना। समझ में आई बात? अगर कोई कर्व है जो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब वाई का वैल्यू जीरो है, तो इंटीग्रेट करेंगे, वाई का वैल्यू जीरो मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया तो जीरो ही होगा। क्लियर? मिटा दो इसको। दूसरा प्रॉपर्टी मिटाओ। हाँ सर। सेकंड इज इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स ऑन द इंटरवल ए टू बी, ठीक है। देखना इसका ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। अब ये एफ एक्स का ग्राफ है और ये जी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब हमें लिमिट्स क्या बोल रहा है? ए से बी, ठीक है। तो बच्चों आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको जी एक्स वाला ग्राफ बता रहा हूँ। जी एक्स, अगर हम जी एक्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे, जी एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, तो ये वाला होगा, ठीक है। और अगर एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया लेंगे, तो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ब्लू वाले का एरिया अगर, ठीक है, अगर एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स से हमेशा छोटा है, तो एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया क्या हो जाएगा? तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं? बोलो कैसा साइन आएगा यहाँ पे? अगर ये लेस देन इक्वल टू है कोई फंक्शन, तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा? हेलो हेलो। लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू कॉपी कर लो। समझ में आ गया ग्राफ से? इसका कोई और प्रूफ नहीं है, ठीक है। ग्राफ से ही समझ सकते हो, और कोई तरीका नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर। देखो भी रेक्टेंगुलर मेथड में क्या है, ठीक है। ये कोई कर्व, एक मिनट ड्रॉ नहीं करना, एक मिनट मुझे थोड़ा सा। ठीक है, अब ड्रॉ कर लो, अब ड्रॉ करो आप। ये बच्चों x इक्वल टू ए है और ये है x इक्वल टू बी। ये है m मतलब मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स का, ठीक है। m क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू। और ये छोटा m क्या हो जाएगा बताओ? छोटा m क्या हुआ बच्चों? हेलो
हेलो, बच्चों मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोग को? सर एफ हेलो। ऑफ डी। हाँ, नहीं स्मॉल एम क्या हुआ? स्मॉल एम देखो, मैंने कैपिटल एम बोला एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो स्मॉल एम क्या दिख रहा है आपको? मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम। राइट। तो ये हो गया मिनिमम, ठीक है, और ये हो गया मैक्सिमम। अभी देखो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, आपको रेक्टेंगल सा दिख रहा है? एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, देखो। अभी क्या होगा, अब आप लिखो, ऊपर एक लाइन लिखो, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी, if fx is continuous on a to b, comma, small m is the least and capital M is the greatest value of fx. फिर से बोल रहा हूँ, if fx is continuous on square bracket a to b, comma, m is the least, दिख रहा है आपको स्मॉल m है ना, m is the least and capital M is the greatest value of fx on square bracket a to b, then capital M is greatest value of fx on square bracket a to b, then m, देखना बच्चों, देखो ये m इंटू, देखो m मतलब ये लेंथ हो गया, b माइनस a मतलब ये लेंथ हो गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू a to b fx dx, ठीक है। अब देखो, जब हम रेड वाला जो कर्व दिख रहा है, रेड वाला जो कर्व दिख रहा है, और रेड वाला कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ढूंढे, तो ये एरिया होगा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इसका एरिया कौन सा पार्ट हो गया? जो रेड वाला शेड किया है, ये अगेन लेस देन इक्वल टू होगा m इंटू बी माइनस ए, ठीक है। कर्व का एरिया और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया जो है ना, वो एरिया, ये छोटे रेक्टेंगल, देखो ये छोटा रेक्टेंगल और जो बड़ा रेक्टेंगल उसके बीच में होगा। इसको अगेन कोई प्रूफ नहीं है, इसको आपको इसी तरह समझना पड़ेगा। आपको m इंटू बी माइनस से समझ में आ रहा है ना कौन सा रेक्टेंगल हुआ बच्चों? m इंटू बी माइनस ए, देखो m इंटू बी माइनस ए बोल रहा हो तो आपको ये वाला रेक्टेंगल समझ में आना चाहिए, और छोटा m इंटू बी माइनस ए मतलब ये वाला रेक्टेंगल समझ में आना चाहिए। कॉपी कर लो, अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ इसके। जनरली बहुत कम ही आता है, एडवांस में आता है, मेंस में तो आता ही नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। लिख लिया? आपको मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल तरीका से ही बता रहा हूँ और एक रेक्टेंगुलर मेथड से ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन है एस्टीमेट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, एस्टीमेट द वैल्यू ऑफ 0 से 1 e टू द पावर x स्क्वायर dx, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो एक बार, फिर आपको मैं समझाता हूँ। लिख लिया बच्चों? देखो अब इसको समझ सॉल्व करने का तरीका, हमें x कहां से कहां तक दे रखा है, x का वैल्यू 0 से 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा बताओ? बोलो बच्चों, एक्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से 1। 0 से 1, ठीक है। अब हर जगह e टू पावर लगा देता हूं, ठीक है। तो e टू द पावर 0, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर 1, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों समझो बात को, जैसे मान लो यहाँ पे 0 ले लो और 1 ले लो,
और 1 ले लो, 0 इज लेस देन 1। अब 2 टू पावर 0 और 2 टू पावर 1 लगाओ तो साइन सेम रहेगा ना, बोलो क्लियर। तो वही चीज है, मैंने जानबूझ के ई का पावर चढ़ा दिया। अब मैं ना सबको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सबको अगले स्टेप में, ठीक है, अभी अगले स्टेप में सबको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ई टू द पावर 0 dx, ई टू द पावर x स्क्वायर dx, ई टू द पावर 1 dx, ठीक है। देखो जनरली एस्टिमेशन कब लगाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको हम इंटीग्रेट ना कर सकते हो। तो बताओ एक बात, आपको खुद पता चल रहा होगा इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ई टू पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। हाँ, साथ में 2x होता मल्टीप्लाई में तो कर सकते थे। समझ में आ रही बात? ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। अगर कोई कर सकता तो मुझे बताना। आपको समझ में आ रही बात? ई टू पावर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कब कर सकते थे, साथ में क्या होना चाहिए था? 2x। बोलो बच्चों, 2x। कैसे, क्या हो जाता फिर? चलो मान लो कोई बच्चा बोले सर वैसा क्या दिक्कत है भाई, अगर मान लो एक्स स्क्वायर के साथ 2x हो जाएगा तो फिर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई बताएगा? x स्क्वायर को t मान। हाँ, एक्स स्क्वायर को t मान लोगे तो ये चीज dt हो जाएगा और ये ई टू पावर t हो जाएगा। आई समझ में बात? अगर एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो ई टू पावर t और ये dt हो जाएगा। तो ई टू पावर t dt को तो हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, पर अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखो मैं कई बार बोलता भी था बहुत सारा, अगर आपके पास रेफरेंस बुक हो सिंगेज में बहुत सारा लिखा हुआ है कि भाई ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता। जैसे एक और ई टू द पावर साइन एक्स नहीं कर सकते तुम इंटीग्रेट। ई टू द पावर साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए? cos x। cos x। क्लियर, समझ में आ रही सबको बात कि मैं ऐसे ही बकवास की जा रहा हूँ? देखो बच्चे, ई टू पावर 0 1 हो गया है ना, ई टू पावर 1, ई टू पावर 0 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 1, इसको तो आई लिख देंगे, इसको तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। और ये बच्चों बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, यहाँ भी लिमिट 0 से 1, ठीक है। तो अभी पहले 1 रखेंगे, x के बदले 0 रखेंगे, लेस देन इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा बच्चों अगेन यहाँ भी 1 माइनस 0। तो आपको दिख रहा है आई का वैल्यू 1 से e तक आ गया। एक तो तरीका हमने ये सीखा, अब आपको रेक्टेंगुलर मेथड जो सीखा है उससे भी बताता हूँ। पहले आप ये कॉपी कर लो। तो आई का वैल्यू क्या आ गया, 1 से लेके ई तक। लिख लिया बच्चों? हो गया? अब देखो इसको मैंने क्या किया बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दिया नॉर्मली, ई टू पावर एक्स स्क्वायर का ई टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब हमें x दे रखा है 0 से 1, मतलब x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। और बच्चों e मतलब 2.7 ऐसा कुछ होता है। तो अगर बेस पॉजिटिव है, पावर कुछ भी हो पॉजिटिव ही आना है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आ गया तो अब ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। मैंने क्या बोला, अब एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो ई टू पावर 0 क्या हो गया बच्चों, 1 दिख रहा है आपको। फिर x का वैल्यू हमने 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर ही 1 होगा। तो ई टू द पावर 1 ये हो गया, ठीक है, ई टू पावर 1 मतलब e हो गया, ठीक है, ये e हो गया। तो हम लोग जो इसका एरिया मतलब क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा ये हो गया छोटा m है ना, थोड़े पहले हमने पढ़ा था मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया बच्चों, कैपिटल M। तो हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, दिस इज लेस देन इक्वल टू, जो हमने फाइंड करना है ये एस्टिमेट करना है ना, इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, यही पढ़ा ना। स्मॉल m कितना है बच्चों, मिनिमम वैल्यू एफ एक्स का क्या है, 1। और देखो ये b है और ये a है, तो b माइनस ए करे तो भी 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M क्या है बच्चों, ये कैपिटल M है e, और b माइनस ए। तो बच्चों आ गया, अभी सेम इसी तरह से हमने किया था, तो आया था आंसर 1 से e तक। बोलो क्लियर, अच्छा हाँ लगा सर। सबको? कॉपी कर लो।
बच्चों 1 मिनट कॉपी करो, मैं 1 मिनट में, हाँ। sin x लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by x 1, याद आ रहा है? कभी पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ सर, हाँ हाँ। इसका प्रूफ सिखाया आप लोग को? इस चीज एल का हॉस्पिटल से भी हो जाएगा। नहीं नहीं, एल हॉस्पिटल बात सही है, सर और वो सा कोई पूरी सीरीज लिखते थे साइन की। नहीं 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 नहीं, वो बात सही है। एक सर्कल करके बनाया था मैंने, याद करो। हाँ हाँ हाँ। याद करो, एक सर्कल में आपको फोटो भेज रहा हूँ, अभी नहीं बाद में देख लेना, ठीक है? इसका यूज एक्चुअली ये मैं लाने गया था एक्चुअली, तो मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ। वो फोटो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आप फोटो एक बार देखना, मैं बोलूंगा तब, क्योंकि अभी मैं फिर डायरेक्टली समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, ठीक है? आपको सॉल्व करना है यूजिंग रेक्टेंगल मेथड, ठीक है? तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई sin x by x क्या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है? f डैश x को डिफरेंशिएट करूंगा तो x कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो बच्चों अगर मैं cos कॉमन निकाल लूं, अगर मैं cos कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे कोई बताएगा x माइनस क्या आएगा? एनीवन? बोलो, कोई बताएगा? अगर x कॉमन निकाल लूं न्यूमिनेटर, सॉरी cos x कॉमन निकाल लूं न्यूमिनेटर से, तो क्या आएगा बच्चों? बोलो। हेलो? x माइनस 10x। x माइनस 10x, यस। ठीक है, समझ में आ रही बात? और आपको एक बात याद रखना है, अभी क्या याद रखना है? स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी, जो फोटो मैंने भेजा आपको, ये हमने 11th में प्रूव किया हुआ है, ठीक है? क्या प्रूव किया है भाई? कि साइन एक्स एक्स से छोटा होता है और एक्स टेन एक्स से छोटा होता है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 90। अब आप फोटो देखो, आपको दिख जाएगा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप समझ लेना खुद से, एक बार नहीं आएगा तो मुझसे बोल देना, मैं समझा दूंगा, पर आ जाएगा। आप लोगों को पढ़ाया हुआ ये चीज आपको ठीक बीचों बीच देखो दिख रहा होगा, साइन एक्स लेस देन 10x दिखा फोटो में? हाँ सर। है ना? तो सर्कल या यूनिट सर्कल याद करो, जो हमने फॉर्म, जो ये जो लिखा, ये प्रूफ है ना, ये प्रूफ है जो हमने पढ़ा था, लिमिट x टेंड टू 0 sin x by x 1 क्यों होता है? सैंडविच रूल ऐसा करके मैंने बोला था, अगर आपको याद हो तो, वहां पे एक वर्ड यूज किया था, सैंडविच रूल, ठीक है? अच्छा खैर, अभी आप देखो x x 10x से क्या है, छोटा है या बड़ा है? अच्छा ये बताओ मुझे, x माइनस 10x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। cos x क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? देखो अपने को 0 से 90 बोल रहा है, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। और ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया बताओ? नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव आ गया, मतलब f डैश x क्या आ गया? लेस देन 0। f डैश x लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि fx का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। fx का सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे होगा भाई? 0 पे। बोलो होगा? fx का सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे होगा? बोलो 0 पे, 0 पे होगा। और सबसे कम वैल्यू कहाँ पे होगा? पाई बाई 2। है ना, पाई बाई 2 पे। अब देखो बच्चों, आपको मैं पहले भी अगर बोला था, अगर यहाँ 0 है तो 0 प्लस 0 से थोड़ा बड़ा, तो ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, तो ये साइन एक्स बाई एक्स तब क्या होता है? जब ऑलमोस्ट 0 होता है तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है? 1। 1। और ये क्या होगा बोलो, अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 रखूं तो क्या आएगा? साइन 91 और x के बदले पाई बाय 2, तो ये क्या हो गया बोलो? 2 बाई पाई। 2 बाई पाई। तो अब बच्चों इसका आंसर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू इंटू बी माइनस ए। मैं डायरेक्टली लिख दूं ना, मैं स्मॉल एम नहीं लिख रहा। इसका फॉर्म ये हमने क्या पढ़ा, रेक्टेंगुलर मेथड ने क्या सिखाया हमको भाई? आई का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 बाई पाई बी माइनस ए, यही पढ़ा ना हमने? बोलो, इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बी माइनस ए। तो कोई बताएगा इसका आंसर कहां से कहां तक आ रहा है? बोलो बच्चों,
तो आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? एनीवन? जब सॉल्व कर दो यार, ब्रैकेट तो इतना तो कर ही सकते हो आप। 1 से पाई बाई 2। हाँ वेरी गुड, 1 से पाई बाई 2। कॉपी कर लो। क्लियर है? मैं बच्चों लिमिट ऑफ सम स्टार्ट कर दूं क्या? अच्छा, एक वॉलिस फॉर्मूला लिखा देता हूँ, वॉलिस फॉर्मूला। इसका प्रूफ नहीं बता रहा, अगर हुआ तो नेक्स्ट क्लास सिखा दूंगा। अभी एक बार डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि प्रूफ फिर एक क्लास लग जाएगा, उसका जरूरत है नहीं। हेडिंग बनाओ। बाप लिख लिया बच्चों? लिख लिया? मिटा दूं? हाँ सर मिटा दो। हेडिंग बनाओ, लिखो वॉलीज फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज आता है, ठीक है, जो एग्जाम में आईटी में क्वेश्चन पूछता है ना, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज होता है। मतलब जरा भी दिमाग नहीं चलाने का, आपको मैं समझा दूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखो 0 से पाई बाई 2 साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। 0 से 90 साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। बच्चों इसका 2 होता है, ठीक है। एक होता है k इंटू पाई बाई 2। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ फोन बंद कर दो ना, म्यूट करो सिद्धार्थ। यहाँ पे लिखो इफ बोथ एम एन एन आर, वो लीड दे दो कहाँ है? इफ एम एन एन आर नहीं बोथ। ऐसे नहीं, पंखा चल रहा है। नहीं पंखा गर्मी लग रही है मुझे। अरे यार क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? ये वाला नहीं है, कहाँ गया वो? नहीं जल्दी लिखो पहले, तकिया के नीचे है तो। उस तरह अरे यार एक गड़बड़, सिद्धार्थ को मैंने होस्ट बना दिया क्या कर दिया मैंने ये? सिद्धार्थ लिखे वो तो चला गया। यही तो लिखे हैं। अरे यार कहाँ पहले लिखे? मैं जब से देख रहा हूँ यही तो लिखा है। बच्चों क्या कर दिया मैंने ये? मैं इसको साइलेंट कर दे, इसी को होस्ट बना दिया, मेरी गवार हूँ। सर आप निकल के वापस ज्वाइन हो तो आप हो जाओगे वापस क्लोज। हाँ वही वही कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं निकल के वापस ज्वाइन है कहाँ बंद हो गया है? बच्चे हैं। आसिफ सर ये नहीं। सिद्धार्थ तुम एक बार बंद करके वापस ज्वाइन करो ना सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तुम लीव करके एक बार वापस ज्वाइन करो। ओके सर।
बच्चों मेरी अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हेलो हेलो बच्चों हाँ मेरी सर, बात दिखाई सुना दे है? रहा है। हाँ ठीक हाँ है, सुन आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ बराबर। हाँ ठीक है। सिद्धार्थ तू अपना बंद कर दो माइक। सर बंद ही कर। ये लिखो k इंटू पाई बाई 2 और ये लिखो k if both m and n are positive even integers और इसमें अदरवाइज। अगर देखो m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर तो ये लगेगा, अगर दोनों पॉजिटिव नहीं, मान लो कुछ और है, एक इवन है और एक ऑड है, तो भी ये लगेगा k। अभी ये k क्या है यहाँ लिखो, m-1 m से और n से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ये घटते 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 1 और 2, ठीक है, आके रुक जाएंगे। ये m के लिए हुआ। उसी तरह n-1 n-3 डॉट 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 1 और 2 अपॉन में इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, m प्लस n-2 डॉट डॉट घटते घटते 1 और 2। इतना कॉपी कर लो फटाफट, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्चुअली खत्म। दो मिनट बच्चों, लिख लिया क्या? हाँ सर। देखो मैं फॉर्मूला मिटा नहीं रहा, मैं दूसरा एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया था ना फॉर्मूला सभी ने? हाँ सर। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 साइन 6x कॉस 4x। देखना अभी, अब देखो m और n दोनों क्या है, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, m-1 है ना, ऑड नंबर घटाते जाएंगे, फिर m-3, फिर m-5, कितना आ गया, 1 आ गया तो आगे रुक जाएंगे। उसी तरह 4 से स्टार्ट करेंगे, n-1 n-3, 1 आ गया रुक जाएंगे। नीचे क्या होगा बच्चों, m प्लस n, ठीक है, 6 प्लस 4 10 हो गया। फिर क्या सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 6 4 2 और आगे नहीं करेंगे, 1 या 2 पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। और इवन था तो k इंटू पाई बाई 2 भी था, है ना, अगर दोनों इवन है तो। अगर दोनों इवन नहीं तो पाई बाई 2 नहीं आएगा। तो बच्चों देखो 5 इंटू 3 इंटू ये 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, इंटू 3 बाय 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो बच्चों ये 5 2 जा और 3 2 जा, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 3 और ये पाई बाई 2 भी है साथ में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे पाई बाई 2 भी है साथ में। तो फाइनली बच्चों आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय, वो मल्टीप्लाई कर लेना 5 1 2, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी। एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, थोड़ा दिमाग चलाना। और अभी अगर आपका केमिस्ट्री क्लास है, फिजिक्स क्लास नहीं है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग चलाना। इसमें पहले किंग्स रूल लगेगा, बाद में वैलिस फॉर्मूला लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले कौन सॉल्व करके मुझे भेजता है, ठीक है। और बच्चों आपका मैं डाउट भेज दूंगा अभी, ठीक है, मैं एक बार फ्री होता हूँ तो मैं हाँ आपको सर, कोई बात नहीं। ठीक, चलो ये कॉपी कर लो और जिसका भी आ जाए पहले मुझे भेजो, ठीक है। ठीक है सर। ओके चलो बाय। बाय सर।